सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि दुमका में किन कारणों से घर में लगी भीषण आग, ललितपुर में कितने वाहनों के काटे गए चालान और मुजफ्फरपुर में कितने प्रतिशत बच्चों के साथ खोले गए स्कूल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। रानीशुर प्रखंड क्षेत्र के बिंदावनी पंचायत के बुदुडी गांव में रविवार शाम 4:30 बजे आग लगने से घर जलकर राख हो गया। बुदुडी गांव के मनुआ सिंह अपने ही घर में मिट्टी के चूल्हा जलाकर पानी बैठा के पानी लाने के लिए कुआं गई थी। तभी खजूर की झाटी से बने दीवार पर आग लग गई और घर के अंदर चावल, प्रॉपर्टी और कपड़े, साड़ी, बच्चों एवं मां का आधार कार्ड, कई घरेलू सामान जलकर राख हो गए। वहीं गांव के सभी लोगों ने आग बुझाने में सहयोग किया, लेकिन तब तक सामान जलकर राख हो चुका था। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मंडावरा में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। मोटरसाइकिल 4 व्हीलर जो बिना मास्क के 15 गाड़ी के शमन शुल्क चालान काटे गए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण महीनों से बंद था बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। वहीं कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी स्टैंडर्ड क्लासेस, कॉलेज व कोचिंग संस्थान को खोलने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर आज यानी 4 जनवरी को बंदरा प्रखंड क्षेत्र के 9वीं से 12वीं तक की सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। वहीं प्रत्येक बच्चे को मास्क पहनना भी अनिवार्य है, जो स्कूल से दिया जाना है। वहीं प्रखंड के कई हाई स्कूल में बच्चों को मास्क पहनाकर क्लास में बिठाया गया। यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि सरकार के गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कई महीनों के बाद आज विद्यालय खुला है, क्या कुछ व्यवस्था का निर्देश दिया गया जिसका पालन यहाँ पे करवाया जा रहा है? जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार कोविड-19 का नॉर्म पालन करते हुए 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ आज से क्लास शुरू हो गया है और इसमें बच्चों को एक मार्क्स अभी दिया गया है। दो गज की दूरी पर बेंच डेस्क पर बैठाया गया है और इसी तरह उनके माने आदेशानुसार 4/1/2021 से क्लास शुरू है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर मेहता, प्रभारी प्रधानाध्यापक सर्वोदय उच्च विद्यालय पिया। बाद विद्यालय खुली है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है आपको? दिशा निर्देश यही है कि गृह विभाग से मिला है कि मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग कराते हुए क्लास का सम और विषम संख्या के अनुसार विद्यालय खोलने का आदेश है, जिसके अनुसार से विद्यालय चल रहा है। और अभी मास्क जो है सो विभाग से अनुमति मिला हुआ है कि विभाग 2 मास्क प्रति छात्र उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी वह उपलब्ध नहीं हो सका है। हो सकता है 1-2 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बिना मास्क के आज आप क्लास चलाएं? तो मास्क न होने के कारण आज बच्चों को हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में बैठाए हैं और बच्चे आज तो उसमें लड़कियों को मैंने कहा कि अपने चुन्नी का ही मास्क बना लो और उससे आज काम चलाओ और सैनिटाइजर का प्रयोग करा दिया गया है। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ लाल बहादुर आर्य। अच्छा, विद्यालय श्री मोहन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरा, बंदरा, मुजफ्फरपुर। क्या है आप यहाँ के? हम यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज जुतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में स्थित एक इंटर कॉलेज में खातेदार का फर्जी हस्ताक्षर कर प्रधानाचार्य ने 5 लाख रुपए निकालकर गबन कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर कस्बा में प्रधानाचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय पर लॉकडाउन में बगैर मिड डे मील बनवाए ही 5 लाख रुपए निकालकर गबन कर लिया गया। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष और खातेदार जीतलाल पटेल ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक कर्मियों की मिली भगत से पैसा निकालकर बंदरबाट किया है। जीतलाल पटेल। गांव कौन सा है? बबुआपुर। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षक समिति के अध्यक्ष हैं जी। जो घपला हुआ है लगभग 5 लाख रुपए का प्रधानाचार्य द्वारा बैंक से निकाल लिया गया है, उसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, ना हमारा कोई सिग्नेचर है।
बैंक में आप नहीं गए? बैंक में नहीं गए हैं। तो वहाँ पैसा कैसे निकाल लिए? अब ये हमें नहीं मालूम। प्रधानाचार्य का खेल है। हाँ, प्रधानाचार्य कौन है आपके यहाँ? हाँ, प्रधानाचार्य कौन है? ओम प्रकाश उपाध्याय। लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 5 लाख रुपए लॉकडाउन में एमडीएम का पैसा निकाला गया। आपको जानकारी है कि नहीं इसकी? नहीं, हमें नहीं जानकारी, कोई बताया है? किसी ने नहीं बताया। कोई पत्र वगैरह अधिकारियों के पास से आया है? कुछ नहीं। प्रबंधक द्वारा आपको कुछ जानकारी दी गई? हाँ, प्रबंधक से जानकारी हुई। प्रबंधक कौन है? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार सिंह। क्या बताए वो बताए, हमें बुलवाए कि ये ऐसे ऐसे हो गया, आपको क्या जानकारी है। हमने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है, ये फर्जी दस्तखत बना। आप बैंक में गए ही नहीं? बैंक में नहीं। खाता कहाँ पे है ये बड़ौदा बैंक जलालपुर। BOB जलालपुर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। बस स्टैंड परिसर में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक नागर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साफ सफाई और सैनिटाइजर और भोजन करने आने वाले लोगों से मास्क के लिए भी कहा। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक नागर ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना राज्य सरकार के निर्देश पर पुराने बस स्टैंड स्थित स्थायी डैन बसेर में शुरुआत की थी, लेकिन पर्याप्त जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके बारे में कई लोगों ने बस स्टैंड परिसर में संचालित करने की जानकारी देने पर जगह का चयन किया और 14 दिसंबर को बस स्टैंड परिसर में यात्री प्रतीक्षालय के ऊपर स्थित रैन बसेरा कक्ष पर संचालित की जा रही है। यहाँ प्रतिदिन पहले से 3 गुना जरूरतमंद लोग भोजन का लाभ ले रहे हैं। रसोई यहाँ शिफ्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ है? जी, पूर्व में ये रसोई पुराने बस स्टैंड में संचालित थी, जहाँ पर है ना पब्लिक को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमने इसको बाद में बस स्टैंड के ऊपर शिफ्ट किया, जहाँ पर इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लगभग 15-20 दिन में 4400 से ऊपर ज़्यादा टोकन कट चुके हैं और कोई भी आदमी यहाँ 8 रुपये में भोजन कर सकता है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में लूट के आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि बीते दिन कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी महिला के घर में जबरन घुसकर आरोपी द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत महिला द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इस पर कार्यवाही करते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुरेंद्र उर्फ बका को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा आज कोतवाली में किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया गया है कि कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध परिवहन करते हुए एक हाईवा डंपर को भी जब्त किया गया है। इस पर कार्यवाही की जा रही है। मैं आपको बता दें, शासन द्वारा लगातार संपूर्ण प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। शासन प्रशासन की मंशा है कि प्रत्येक शहर शांति से रहे, अपराधियों में डर व्याप्त हो। इसी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार थाना प्रभारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने थाना क्षेत्र में लगातार अपराधियों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करें। इस संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और श्रीमान SDOP महोदय टीकमगढ़ द्वारा थाना प्रभारियों को लगातार हिदायत और मुनासिब कानूनी राय दी जाती रही है। कल दिनांक को सुबह थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 75 साल की बुजुर्ग महिला हैं, जिनके द्वारा थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी है सुरेंद्र उर्फ बुका, जो सुबह से इनके घर में घुसाया। चूँकि महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका है, अकेली रहती हैं और इनके साथ मार पिटाई करके इनके कान की झुमके, गले की पंचाली और हाथों में पहने हुए कंगन छुड़ा कर ले गया। चूँकि मामला काफ़ी संगीन प्रकृति का था, तो हमने इसमें धारा 394, 454, 506 का मामला कायम किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना क्षेत्र की में अलग अलग टीमें हमने रवाना की गई। इनमें हमारे थाने के स्टाफ के उप निरीक्षक रघुराज सिंह है, रंजीत सिंह है, आरक्षक आपके अरविंद है, मुकुल है, पचोरी है, अग्नोत्री है, कैलाश, आदर्श मुनि, नगर रक्षा का भी सहयोग लिया गया। साथ ही मुखबिरी भी मजबूत की गई, जिससे हमें सफलता प्राप्त हुई और उक्त आरोपी सुरेंद्र उर्फ बका डीमर सन ऑफ घनश्याम डीमर को हमने घटना घटित होने की 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूट में जो सामान गया था वो सामान भी हमने बरामद कर लिया गया है और अब इसे हम न्यायालय पेश कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उक्त अपराधी काफ़ी सातत्य प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ टीकमगढ़ शहर में 27 से अधिक लूट, मारपीट और राहजनी के मामले कायम हैं
और इसकी हम जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित कर रहे हैं। दूसरी कार्रवाई में आज हमारे स्टाफ द्वारा शहर से अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए एक 14 चक्का का डंपर जब्त किया गया है, जिसके खिलाफ भी हमने FIR दर्ज की है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आपको कुछ समय में ही अपने शहर में एक शांति का माहौल मिलेगा। कोई मामले में सजाया अपराधी इस संबंध में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं और जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब रिकॉर्डों का अवलोकन करने के बाद में अगर इसमें और भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो प्रस्तावित की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।